उस सुबह की धुंध में कुछ ऐसा था जो आने वाले तूफान की आहट दे रहा था। हाईवे पर सन्नाटा पसरा था, लेकिन उस सन्नाटे को चीरती हुई एक पुरानी खटारा मोटरसाइकिल आगे बढ़ रही थी। उस बाइक पर लदे हुए दूध के बड़े बड़े एल्यूमीनियम के ड्रम आपस में टकराकर एक अजीब सा संगीत पैदा कर रहे थे। चलाने वाली एक साधारण सी महिला थी, जिसके चेहरे पर थकान और कपड़ों पर गरीबी की परतें साफ झलक रही थीं। लेकिन उस मैली साड़ी और बिखरे बालों के पीछे जो आंखें थीं, उनमें एक ऐसी पैनी नजर थी जिसे पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं थी। वह महिला कोई साधारण दूध वाली नहीं, बल्कि इस जिले की सबसे निडर और ईमानदार आईपीएस अधिकारी कविता सिंह थीं। कविता उस वक्त एक खतरनाक मिशन पर थीं। वह उस कैंसर का इलाज करने निकली थीं जो उनके अपने ही विभाग को अंदर से खोखला कर रहा था। वह चेकपोस्ट करीब आ रहा था, जहां का दरोगा बलबीर सिंह अपनी वर्दी को अपनी जागीर समझ बैठा था। बलबीर के लिए खाकी सेवा का माध्यम नहीं, बल्कि वसूली का लाइसेंस थी। जैसे ही कविता की बाइक चेकपोस्ट के पास पहुंची, बलबीर ने अपनी पान से सनी गंदी आवाज में दहाड़ मारी, ओए, रोक इसे। कविता ने बाइक रोकी और डरने का ऐसा अभिनय किया जैसे कोई हिरण शेर के सामने आ गया हो। बलबीर ने बाइक का मुआयना ऐसे किया जैसे वह कोई कीमती खजाना ढूंढ रहा हो। नंबर प्लेट गायब, इंडिकेटर टूटा हुआ और ऊपर से बिना हेलमेट के। तेरा तो कम से कम 5,000 का चालान बनेगा। कविता ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना शुरू किया, साहब, गरीब औरत हूं, सुबह सुबह दूध बेचकर बच्चों का पेट पालती हूं, इतने पैसे कहां से लाऊंगी। बलबीर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। उसने कविता की बाइक की चाबी निकाली और अपनी जेब में डाल ली। कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन अगर तुझे अपनी गाड़ी चाहिए तो कुछ खर्चा पानी निकाल, जेब गर्म कर हमारी, वरना पैदल ही घर जाएगी। कविता ने अपनी फटी हुई पोटली से कुछ चिल्लर और 100 के 2 नोट निकाले, लेकिन बलबीर ने उसे झटक दिया। उसे और चाहिए था। लेकिन सवाल यह है कि एक जिले की सर्वोच्च अधिकारी को इस भेष में यहां आने की नौबत क्यों आई। इसके पीछे की कहानी शुरू होती है रामपुर नाम के एक छोटे से गांव से। रामपुर, जहां की मिट्टी में ईमानदारी की महक थी, लेकिन वहां के एक किसान रामलाल के लिए वह मिट्टी लहू से लाल होने वाली थी। रामलाल एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मेहनत के दम पर काटी थी। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना। इस साल रामलाल की मेहनत रंग लाई थी। उसकी सब्जियां शहर की मंडी में अच्छे दाम दिलाने वाली थीं। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक पुराना टेम्पो खरीदा ताकि वह बिचौलियों को मुनाफा देने के बजाय खुद अपनी फसल बेच सके। उस रात जब वह अपने बेटे मोहन के साथ मंडी की ओर निकला, तो उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए सोने की बालियों का सपना था। उसे क्या पता था कि वह रास्ता मंडी नहीं, बल्कि मौत की ओर जा रहा है। आधी रात को जब उनका टेम्पो उसी चेक पोस्ट पर पहुंचा जहां आज कविता सिंह खड़ी थीं, तो वहां बलबीर सिंह का पहरा था। बलबीर ने रामलाल के कागजात सही होने के बावजूद उसे घंटों परेशान किया। हेडलाइट कम है, ओवरलोडिंग है। रामलाल ने अपने खून पसीने की कमाई, वह 500 और 1000 के नोट जो उसने अपनी बेटी के लिए जोड़े थे, एक एक करके बलबीर की हवस की भेंट चढ़ा दिए। जब वह मंडी पहुंचा तो सुबह के 8 बज चुके थे। देरी की वजह से उसकी आधी फसल खराब हो चुकी थी और बची हुई फसल को उसे औने पौने दामों पर बेचना पड़ा। रामलाल खाली हाथ घर लौटा, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। उस पर पहले से ही कर्ज था और अब उसकी आखिरी उम्मीद भी बलबीर जैसे भेड़ियों ने खा ली थी। 2 दिन बाद पूरा गांव सन्न रह गया जब रामलाल की लाश उसके अपने ही खेत में एक पेड़ से लटकती मिली। एक किसान ने हार मान ली थी, क्योंकि उसे लगा कि इस तंत्र में गरीब की कोई जगह नहीं है। यह खबर जब एसपी कविता सिंह की मेज पर पहुंची, तो उन्होंने इसे सिर्फ एक सुसाइड नहीं माना। उनकी नजरों में यह व्यवस्था द्वारा किया गया एक ठंडा कत्ल था। कविता खुद एक साधारण परिवार से संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंची थीं। उन्हें पता था कि रामलाल जैसे हजारों लोग रोज इन वर्दीधारी गुंडों का शिकार होते हैं। उन्होंने उसी वक्त ठान लिया कि वह इस व्यवस्था की सफाई अंदर रहकर नहीं, बल्कि बाहर निकलकर करेंगी। कविता ने अपने सबसे काबिल साथी इंस्पेक्टर शर्मा को बुलाया।
शर्मा ने बताया कि बलबीर सिंह अकेला नहीं है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसे ऊपर से शह मिली हुई है। शिकायत कोई इसलिए नहीं करता क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है। कविता ने फैसला किया कि वह खुद सबूत बनेंगी। उन्होंने एक फटी हुई साड़ी पहनी, चेहरे पर धूल मली और अपनी पहचान मिटाकर कमला बन गई। आज उसी चेक पोस्ट पर बलबीर सिंह उसी अहंकार में कविता को धमका रहा था। उसने कविता से 1000 रुपये की मांग की। कविता ने अपनी साड़ी के पल्लू में छिपे हुए उन नोटों को निकाला जिन पर पहले से ही विशेष चिन्ह लगे हुए थे। जैसे ही बलबीर ने वह नोट छीने, कविता ने अपने कंधे से पल्लू सरकाकर वह इशारा कर दिया जिसका इंतजार झाड़ियों और दूर खड़ी गाड़ियों में बैठी पुलिस टीम कर रही थी। अचानक सन्नाटा चीरती हुई सायरन की आवाजें आने लगीं। सादे कपड़ों में पुलिस की टीम ने पूरे चेक पोस्ट को घेर लिया। बलबीर सकपका गया। कौन हो तुम लोग? पुलिस के काम में बाधा डाल रहे हो? तभी उसके सामने खड़ी वह मजबूर औरत धीरे धीरे सीधी हुई। उसका घूंघट हटा और उसकी आंखों में वह चमक दिखी जो गुनहगारों की रूह कपा देती है। दरोगा बलबीर सिंह, मैं एसपी कविता सिंह हूं। तुमने आज गलत इंसान से रिश्वत मांगी है। आईडी कार्ड देखते ही बलबीर के हाथ से चाबियां गिर गईं। उसकी वह अकड़, वह रौब, सब पल भर में हवा हो गया। वह सीधा कविता के पैरों में गिर पड़ा। मैडम, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। कविता ने उसे धकेलते हुए कहा। जब रामलाल अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांग रहा था तब तुम्हें दया नहीं आई? आज वही कानून तुम्हें अपनी औकात दिखाएगा। बलबीर की गिरफ्तारी तो सिर्फ एक मोहरा गिरने जैसा था। असली बिसात तो अभी बिछनी बाकी थी। पुलिस थाने के लॉकअप में बंद बलबीर अब वह शेर नहीं रहा था जो हाईवे पर दहाड़ता था। अब वह एक भीगी बिल्ली बन चुका था। कविता सिंह जानती थीं कि बलबीर जैसे छोटे कर्मचारी अकेले इतना बड़ा दुस्साहस नहीं कर सकते। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है जो उसे सुरक्षा दे रहा है। कड़ाई से पूछताछ के बाद बलबीर ने वह नाम उगला जिसे सुनकर खुद इंस्पेक्टर शर्मा के माथे पर पसीना आ गया। मैडम, यह सब डीएसपी राठौड़ के इशारे पर होता है। वसूली का 70% हिस्सा सीधा उनके पास जाता है। कविता के लिए यह खबर चौंकाने वाली थी क्योंकि राठौड़ विभाग में एक रसूखदार नाम था, लेकिन कविता के लिए वर्दी का सम्मान किसी भी रसूख से बड़ा था। अगले ही दिन कविता ने एक साहसिक कदम उठाते हुए डीएसपी राठौड़ के ठिकानों पर छापेमारी की। वहां से जो संपत्ति और नकदी बरामद हुई वह किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थी। राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे राज्य में कविता सिंह एक नायक बन चुकी थी, लेकिन असली चुनौती अभी सामने आने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद इस केस का सबसे अहम गवाह हवलदार श्यामू जेल के अंदर मृत पाया गया। प्रशासन ने इसे आत्महत्या करार दिया, लेकिन कविता की अंतरात्मा जानती थी कि यह एक सोची समझी हत्या है ताकि सच को दफनाया जा सके। उन्हें समझ आ गया कि राठौड़ तो सिर्फ एक कड़ी था, असली मास्टरमाइंड तो कोई और है जो जेल की दीवारों के अंदर भी अपनी हुकूमत चला रहा है। कविता को श्यामू की पत्नी से एक फटी हुई डायरी मिली। उस डायरी में कुछ कोड वर्ड्स लिखे थे, MLL, सिन्हा सर, नीली बत्ती। इन कोड्स को डिकोड करना आसान नहीं था। हफ्तों की छानबीन के बाद पता चला कि MLL का मतलब है मदन लाल, जो शहर का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन, किंग और ट्रांसपोर्ट माफिया था। और सिन्हा सर कोई और नहीं बल्कि पुलिस मुख्यालय के आईजी इंद्रजीत सिन्हा थे। एक आईजी के खिलाफ मोर्चा खोलना अपने करियर और जान को दांव पर लगाने जैसा था, लेकिन कविता अब पीछे नहीं हट सकती थी। उन्होंने एक नई पहचान अपनाई, प्रिया शर्मा, एक मजबूर विधवा जिसे नौकरी की सख्त जरूरत थी। उन्होंने मदन लाल के उस वेयरहाउस में अकाउंटेंट की नौकरी हासिल की जहां से सारा काला कारोबार संचालित होता था। वहां काम करते हुए कविता ने देखा कि कैसे सरकारी सीमेंट की चोरी होती है, कैसे बिना नंबर की गाड़ियां रात के अंधेरे में हथियारों और नशीले पदार्थों की सप्लाई करती हैं। मदन लाल एक बेहद शातिर अपराधी था। उसे हर किसी पर शक रहता था। कविता ने अपनी जान हथेली पर रखकर एक रात मदन लाल के गुप्त लॉकर से एक पेन ड्राइव की फाइलें कॉपी की, लेकिन वह पकड़ी गईं। मदन लाल को खबर मिल चुकी थी कि उसके दफ्तर में कोई जासूस घुस आया है। उस काली रात में वेयरहाउस के एक अंधेरे कमरे में मदन लाल ने कविता को बांध कर रखा था।
कौन हो तुम और किसके लिए काम कर रही हो? कविता के चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन उनकी मुस्कान अब भी कायम थी। उन्होंने जानबूझकर एक लोहे के ड्रम को गिराया, जिसका शोर बाहर तैनात उनकी टीम के लिए आखिरी सिग्नल था। तभी सायरन की आवाजें गूंजी, दरवाजा टूटा और इंस्पेक्टर शर्मा अपनी टीम के साथ अंदर दाखिल हुए। मदन लाल को लगा कि वह बच निकलेगा, लेकिन उस पेन ड्राइव में मौजूद सबूतों ने उसकी सल्तनत को ढा दिया था। उस फाइल में आईजी सिन्हा को दिए जाने वाले हर ₹1 का हिसाब था। मदन लाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। आईजी सिन्हा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके केस को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कविता ने सारे सबूत सीधे मुख्यमंत्री और कोर्ट के सामने पेश कर दिए। आईजी सिन्हा को सस्पेंड कर दिया गया और सलाखों के पीछे भेज दिया गया। यह एक ऐतिहासिक जीत थी। एक अकेली महिला ने पूरे सिस्टम के सड़े हुए हिस्से को काटकर अलग कर दिया था। लेकिन कविता के लिए यह जीत तब तक अधूरी थी जब तक वह उस घर में रोशनी नहीं पहुंचा देती जहां से यह सब शुरू हुआ था। वह एक बार फिर रामपुर गांव पहुंची। इस बार वह किसी भेष में नहीं, बल्कि अपनी पूरी शान और वर्दी में थी। वह सीधा रामलाल की झोपड़ी पर गईं। रामलाल की पत्नी और बेटे मोहन की आंखों में अब भी वह पुराना दर्द था, लेकिन कविता को देखकर उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आई। कविता ने मोहन का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारे पिता को मैं वापस नहीं ला सकती मोहन, लेकिन उनका सपना अधूरा नहीं रहेगा। तुम पुलिस में भर्ती होने की तैयारी करो। तुम्हारी पढ़ाई और ट्रेनिंग का जिम्मा मेरा है। वर्षों बाद उस झोपड़ी में फिर से किसी ने मुस्कुराने की हिम्मत की थी। समय मैं बीता। ईमानदारी से शपथ कुछ लेता साल हूं बाद कि मैं पुलिस भारत का अकादमी में सच्चा और पासिंग आउट परेड का विश्वासपात्र दिन था। नागरिक रहूंगी। हजारों नए और जवान देश की देश रक्षा के सेवा लिए की सदैव शपथ ले तत्पर रहे थे। रहूंगी। मुख्य अतिथि के तौर पर वहां आईजी कविता सिंह मौजूद थीं। जब परेड शुरू हुई तो एक जवान ने सबसे ऊंचा सैल्यूट कविता सिंह को दिया। वह जवान कोई और नहीं, रामलाल का बेटा मोहन था। मोहन की आंखों में वह गौरव था जो उसके पिता के अपमान को धो चुका था। कविता ने जब उसे मेडल पहनाया तो उन्हें महसूस हुआ कि वर्दी का असली रंग खाकी नहीं, बल्कि वह लहू और पसीना है जो एक ईमानदार अफसर समाज को बेहतर बनाने के लिए बहाता है। आज भी उस हाईवे पर गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन अब वहां कोई बलबीर सिंह किसी गरीब का रास्ता नहीं रोकता। लोगों के मन में अब पुलिस का खौफ नहीं, बल्कि सम्मान है। कविता सिंह ने यह साबित कर दिया कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, एक अकेला इंसान अगर सच्चाई की राह पर चल पड़े तो वह पूरे समाज का नक्शा बदल सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सिर्फ ऑफिसों में बैठकर नहीं जीती जाती। कभी कभी हमें खुद कीचड़ में उतरना पड़ता है ताकि उसे साफ किया जा सके। कविता सिंह जैसे अधिकारी इस बात का प्रमाण हैं कि जब तक इस देश में ईमानदारी जिंदा है, तब तक हर रामलाल को न्याय मिलेगा और हर मोहन को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। अगर आपको आईपीएस कविता सिंह की यह संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई है, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो व्यवस्था से हार मान चुके हैं। याद रखिए, बदलाव आपसे और हमसे ही शुरू होता है। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्याय की इस मशाल को जलाए रखने में हमारा साथ दें। जय हिंद।